जी, महकमा माल और साथ ज़ेर बहस आएगा महकमा जंगलात। आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर का वो खित्ता जो पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा है और आज़ाद कश्मीर कहलाता है, उसके ज़िला भिम्बर की तहसील समानी के इंतहाई सियाती मकाम जंडी चौंतरा पे हम आपसे मुखातिब आ रहे हैं आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और ये मंज़र आपको जो इस वक्त जूम करके दिखाया जा रहा है, ये है जंडी चौंतरा। और वो जो गाड़ी नज़र आ रही है ये जा रही है भिम्बर गुजरात लाहौर की जानिब और दूसरी जानिब समानी है। और जंडी चौंतरा के बिल्कुल साथ हम जनक्का पे मौजूद हैं। जनक्का मौज़ा मलवाना में है और इनका एक तनाज़ा है अराज़ी का, उसमें जो भी हक़ाइक़ हैं उसमें अराज़ी सरी सरकार और शामलाट साथ उसमें रकबा अहले इस्लाम मलकियत और साथ रास्ते का मामला है। आपका नाम जी? मोहम्मद अख्तर वल्द मोहम्मद असगर। अख्तर वल्द कानी को वल्द मोहम्मद असगर। मोहम्मद अख्तर उर्फ कानी को वल्द मोहम्मद असगर। अच्छा जनाब, तो आगे नाजरीन हम आपको रोड की पोजीशन दिखा के आगे बढ़ते हैं। ये रोड जा रहा है कटियाला इस जानिब और ये बिल्कुल साथ बिल्कुल ही करीब ये चंद एक मोड़ मुड़कर जंडी चौंतरा। आइए हम इनके तनाज़े की तरफ बढ़ते हैं, उस रोड की जानिब जो रास्ता बंद करके तब्दील हुआ। हम जिस तनाज़े का जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल वो सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये ऊपर चढ़ के टर्न हो रहा है और ये जो फसलात हैं ये किसी पार्टी की मलकियत हैं और ये रास्ता मलकियती अराज़ी में है। और ये दिफाई नुक्ता नज़र से इस्तेमाल हुआ बाद अज़ां बुनियादी तौर पर जो रोड था वो ये था, जिसके लिए ये जो अख्तर हैं ये कह रहे हैं कि ये रास्ता बंद कर दिया गया। हम इसी पे आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं और ये झलक आपको दिखाते चलते हैं। जैसे कि हम आपसे सड़क का तस्करा कर रहे हैं कि जो पहले जानी थी इतू क्या लगना सी, इतू ट्रैक्टर जाना सी। अच्छा, तो ये कहने कुछ नहीं बंद है, कुछ कीती है बंद कीती है कुछ तक सी ये वो पत्थर तक सी पत्थर तक। और ये रास्ता कुधर जाना? ये रास्ता जाना का इधर अनवर ने कार ये बकायदा तो नहीं सरकारी तौर पर या असल पुराना कदीम रास्ता ही है? चलो आगे चलिए, आगे चलो। सेकंड हम जिस रोड का जिक्र कर रहे हैं जो जंडी चौंतरे से जनक्का जा रहा है, इस पे ये दो हम देख रहे हैं जंगलात की बुतियाँ, इनको कहते हैं, निशानात हैं। एक ये पुरानी है कदीम सी और एक ये नई लग रही है जो बिल्कुल ऑन स्पॉट रोड के सेंटर में। क्या दसने हो, ये किस तरह था वो किस तरह? जी बुती है मोहम्मद लियास नहीं है, उन्होंने 7 कनाल 7 मरले को मलकियत है, ये मलकियत है। अच्छा, ये नीचे जाना है। देखो ये जड़ी है मोहम्मद यूसुफ नाजायज बुती अंदरू छिक का पहला है नाजायज। कोई ना सी ये पहला बुती पिछा सी ते ये जो रोड बंद है पहला तो इथु सड़क जानी सी, ये सड़क परा सी। तो अच्छा सड़क पर सी ये बुती पहला ही सी, सड़क है तू सेंटर से जा रही सी बुती पिछा। नाज़रीन सड़क ये यहाँ से बता रहे हैं कि यहीं से टेढ़ी होकर आगे होकर जा रही थी, तो बुती पीछे थी तो फिर इतना आ गई। बुती नाजायज कब्जा दी। तो ये साथ ये बताते चले आपको कि ये जो खेत बंद हैं बैठे हुए हैं, जो बैठे खेत है ये अजी गुलाब लगा नाजायज कब्जा की। और केड़ा बंदा मकाना ने और किसने? पार एक एक लफ्ज बोलो। मकान ने मोहम्मद लियास ने पर मोहम्मद कमरदीन। अच्छा, तो एक क्या होया इस फसल की? इसकी स्प्रे मरवाई ने कदों? ऐसा फसल है जी ये जड़ा हुण है ते ये फसल ये सारे जेड़े डके बैठे इन्हां जो ये सब जंगलात है, स्प्रे लगी है कुछ विच घट मारी ने। अच्छा चलें जी, हम रोड की आपको लोकेशन जी जंडी चौंतरा जनक्का के मुकाम पर अराजी तनाज़ा भी और साथ जंगलात श्री सरकार भी, जंगलात का भी खराबा और महकमा जंगलात का क्या है हकीकत ये तो जानेंगे हम तहकीकात के बाद ही महकमा जात की। फिल वक्त हम रोड की बात कर रहे थे, ये रोड था मुस्तकिल जहाँ से गाड़ियाँ ट्रैक्टर वगैरह आते थे और इनके बकौल कि ये रास्ता बंद कर दिया गया और ये आर्जी तौर पर ये जो रोड आप देख रहे हैं ये रास्ता कच्चा ये आ रहा है आर्जी तौर पर आर्मी के या दिफाई नुक्ता नज़र से। और वो ऊपर वाले मकान किसके हैं? मोहम्मद सलीम वगैरह। अच्छा, तो वो किस में है, कौन सी अराजी में? जंगलात में है या महकमा जंगलात में और या श्री सरकार में, जो भी है सरकारी में है। और अब ये रास्ता हम ऊपर चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको रुकावट बनी, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक ये रुकावट रही। ये बहुत थोड़ा सा फासला है, फरलांग होगा बामुश्किल। तो नाजरीन इस रोड का मामला यहाँ तक चला। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी स्टोरी का मामूली सा हिस्सा एपिसोड का आगे चल के बनता है। चलिए आगे चलें।
इस रिपोर्टिंग का एक ख़ास हिस्सा ये है कि ये जो रोड रास्ता आप नीचे से देख रहे हैं, ये दिफाई नुक्ता नज़र से बनाया गया। इसका बैकग्राउंड उन मकानात के मलकियत में है। जब ये दिफाई ज़रूरत ख़त्म होगी तो वो अपनी मलकियत से रास्ता बंद कर देंगे और यूँ ये रोड, ये रास्ता बंद हो जाएगा। और इनका मौक़िफ़ ये था कि यहाँ से ये आ रही है और जहाँ से हमने इस रिपोर्ट का स्टार्ट लिया, ये रास्ता, ये सड़क इल्लीगल बंद की गई है, इसको भी खुलवाना चाहते हैं। ये इसकी पोजीशन बंद करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई। और यहाँ ये जो सरकारी अराज़ी जंगलात की है या माल की, उसकी ख़राबी का भी तदारुक चाहते हैं कि इसके बैक साइड पे, जहाँ अब हम आपको बैक साइड पे दिखा रहे हैं, ये दीवारबंदी, इसके ऊपर मुस्लिम अहले इस्लाम है, यानी कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान इनका दिया हुआ रकबा और साथ इनके मकानात हैं। और सबसे बड़ी हाइट वाली जगह यही है जहाँ से एक जानिब पाकिस्तान और दूसरी जानिब से इंडियन ज़ेर कब्ज़ा निशारा वगैरह नज़र आता है। तो अब हम इसके अंजाम की तरफ चल रहे हैं, रिपोर्ट के आगे चलें। जी नाज़रीन, एपिसोड वाइंड अप होने वाला और हम इसको सम अप करने से पहले आपको बताते चलें कि ये एक दरख्त है छोटा सा, जहाँ ये दीवार गिरी हुई है, यहाँ से लेकर और ये जो नीचे आपको मंजर देख रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं, और ये हिस्सा ये घास का, इससे लेकर और वो दरख्त जो सिंबल का है इन चीड़ों के बैक साइड पे जो अलग से दरख्त है, वहाँ तक इनकी अराज़ी है। ये जो मेरे पास खड़े हैं अख्तर उर्फ कानीगो, इनकी मलकियत और साथ अहले इस्लाम और इनके ज़ेर कब्ज़ा। और इनका ये कहना है कि यहाँ तक अगर हमें, तो ये जगह कैसे इनके कब्ज़े में आ गई और ये सरकारी जगह पर कैसे पहुँचे, और इस तरह हमारी चरागाहें और हमारे दीगर मामलात जो लकड़ी, बाड़ी, ये सब कुछ मुतासर हुआ। इसका कौन ज़िम्मेदार है और उसका हल क्या निकलेगा, इस पर ये तगदो कर रहे हैं और हम मीडिया रिपोर्ट बना रहे हैं। ये मकान किसका है? किसका है? मोहम्मद खुर्शीद वाल्द यूसुफ। ये मोहम्मद खुर्शीद वाल्द यूसुफ का मकान बता रहे हैं। और यूँ ये बिल्कुल हमारा एपिसोड मुकम्मल हुआ और आज की इस रिपोर्ट को ये कहते हुए वाइंड अप करते हैं कि महकमा माल की सब खराबियों की बुनियाद पर ये मामलात आगे बढ़ते हैं। और असल में इस बात की तहकीकात यहाँ मुकम्मल तब होती है जब ये देखा जाए कि ये लोग कब आए, कैसे आए, इनका अंदराज कैसे हुआ और इन्होंने सरकारी जगह पे तामीर कैसे करवाई, खालसा सरकार कैसे जंगलात बना और जंगलात कैसे खालसा सरकार बना। इस तमाम सूरत हाल में कैसे लोगों के हकूक़ मुतासर हुए और ये मामला आगे तक गया, वज़ीर आज़म तक। ये तमाम जो सलाहियतें और जो दीगर नुकसानात इदारों के, महकमों के, अदलिया के होंगे, इसका ज़िम्मेदार कौन ठहरेगा। ये रहा मामला आला हुकाम पर, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पर या जम्मू कश्मीर की हुकूमत पर, जो अभी मामलात ज़ेर कार हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक। यहीं तक आज की रिपोर्ट हमारी हुई मुकम्मल। चाहूँगा अपने कैमरामैन साथी के साथ चौधरी फजरमान इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।